सामीन कराम, पंजाब में स्कूल टीचर्स की भर्तियों का इश्तिहार जारी कर दिया गया है और इनको नाम दिया गया है पंजाब स्कूल टीचर इंटर्नर्स। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की मंजूरी के पेश नज़र पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से इनकी भर्तियों का इश्तिहार जारी कर दिया गया है और पंजाब के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर जिस पर खाली असामियाँ हैं उनके ऊपर STIs को भर्ती किया जाएगा। और ये STIs की खिदमात सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुतलका विलेज, पंचायत, नेबरहुड कौंसल यानी साबका यूनियन कौंसिल के उम्मीदवार ही इनके दरखास्त देने के अहल होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी इसी वीडियो के हवाले से कि इसकी एज लिमिट क्या होगी जिसने अप्लाई करना है, इसके अलावा तनख्वाह और इसका दुरानिया क्या होगा, इसके अलावा आप लोगों की तालीम क्या होनी चाहिए, इसका अप्लाई करने का तरीक़ाकार, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आप लोगों का इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, कौन लेगा, मेरिट लिस्ट कितने कब लगेगी, इसकी आखिरी तारीख क्या है और कुछ अहम शराइत के बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाजमी तौर पर डिटेल से देखिएगा और किसी भी किस्म के अभाव की सूरत में या क्वेश्चन की सूरत में आप लोग मुझसे कमेंट या फेसबुक पेज पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज वसीम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो इसके अंदर चूंकि मेल और फीमेल दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल हजरात के लिए जो एज है वो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 ईयर्स है, और जो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं वो 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल की एज तक ये अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के हवाले से। तो एजुकेशन के हवाले से आप लोगों की जो कम से कम तालीम है वो आप लोगों की प्राइमरी लेवल के लिए यानी 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और एलिमेंट्री लेवल के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, और सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूलों के लिए BA, BS या BS सेकंड डिवीजन के साथ आप लोगों का कम से कम होना चाहिए। तो ये आप लोगों की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स नोट कर लें। सबसे पहले तो आप लोगों के पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का शनाख्ती कार्ड, अपने वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड, अपने विलेज के हवाले से कोई भी आप लोगों के पास होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप लोगों के पास डोमिसाइल होना चाहिए, और आप लोगों के पास NOC होना चाहिए। और NOC की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जब आप देखेंगे ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है तो वहीं पर ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपके स्कूल के अंदर खाली सीट है या नहीं है। तो आप लोगों के पास डोमिसाइल, आपके पास शनाख्ती कार्ड, आप लोगों के पास एड्रेस की वेरिफिकेशन वगैरह वो उसी से डोमिसाइल से आ जाती है। और इसके अलावा आप लोगों के पास मैट्रिक, FA, BA, MA के जो सनदें हैं वो आप लोगों के पास साथ मौजूद होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने पास महफूज करके रखने हैं ताकि आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े अपलोड करने के हवाले से या आपको सबमिट करने के हवाले से तो इन्हीं से आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं तनख्वाह के हवाले से कि आप लोगों की तनख्वाह कितनी है। एक्चुअली ये तनख्वाह नहीं होगी, ये मुशाहिरा या इसे स्टाइपेंड कहा जाता है। तो ये आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो हायर सेकेंडरी लेवल होगा उनके लिए रोज़ाना आपको 1200 रुपये दिए जाएंगे, और अगर आप जितनी भी ज़्यादा काम कर ले तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह जो सेकेंडरी लेवल है यानी हाई स्कूल होता है, जो 10वीं क्लास जहाँ तक होती है, तो उनको रोज़ाना 1000 रुपये दिए जाएंगे और मैक्सिमम 25,000 रुपये उनके बढ़ेंगे। एलिमेंट्री लेवल वालों के लिए 800 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, और जो प्राइमरी लेवल है उनके लिए 720 रुपये रोज़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये महाना उनको दिया जाएगा। और स्कूल कौंसिल हाना मुशायरा की अदायगी मुंतखब उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट के जरिए से करेगी, और आप लोगों को रोज़ाना शरह हाज़िरी के मुताबिक अदा किया जाएगा। जितनी आपकी हाज़िरी होगी उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा, और मैक्सिमम आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। यानी हायर सेकेंडरी लेवल 30,000, सेकेंडरी लेवल 25,000, एलिमेंट्री लेवल 20,000 और प्राइमरी लेवल के लिए 18,000 रुपये दिए जाएंगे। ये तनख्वाह नहीं होगी, एक्चुअली ये मुशायरा या स्टाइपेंड होता है, क्योंकि तनख्वाह होती है उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पर या रेगुलर होते हैं या ढाक पर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का दुरानिया कितना होगा। तो एक मुकम्मल तलीमी सेशन होता है, यानी मुकम्मल तलीमी सेशन जो मैक्सिमम 9 मंथ का होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह होता है। और एक चीज़ इसके अंदर आपने नोट कर लेनी है कि ये आप लोगों के जो आर्डर्स होंगे ये नाकाबिल तजदीद और नाकाबिल तोसी होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोबारा से आप इसको रीन्यू नहीं करवा सकते। अगर आप लोगों ने वहाँ पर दोबारा अप्लाई करना तो आप लोगों को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, और इसको आप बढ़ा भी नहीं सकते, यानी इसकी एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती। अब हम बात कर लेते हैं तरीक़ाकार के हवाले से। तो जितने भी आप कैंडिडेट्स होंगे, ख़वातीन हज़रात, आखिरी तारीख से पहले अब आखिरी तारीख कब होगी, आखिरी तारीख इसकी अभी अनाउंस की जाएगी। हर स्कूल के अंदर आप लोगों को वैकेंसी पोजीशन भी शो की जाएगी, ऑनलाइन इसका सिस्टम भी अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई भी कर सकेंगे। आखिरी तारीख से पहले मतलूबा स्कूल में ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट, ठीक है जी, ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के जरिए से दरखास्त देंगे। उम्मीदवारों के लिए मेरिट की फहरिस्तें OTRs वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ही, यानी जो टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा, ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम होगा, वहाँ पर ही हो जाएंगी। और जो हेड टीचर का जो स्कूल कौंसिल का होगा वो आप लोगों को
इसके हवाले से रिक्रूटमेंट कमेटी बनेगी और उसके बाद आप लोगों की मुशावरत के बाद, यानी जितने भी वहाँ पर होंगे उनकी मुशावरत के बाद इंटरव्यू की तारीख का ऐलान वो खुद करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों को बजरिया एसएमएस, टेलीफोन कॉल या मुतला किया जाएगा और स्कूल गेट पर तारीख भी अवेजा करेगा। ठीक हो गया, स्कूल के गेट पर भी लग जाएगी पूरी लिस्ट और उम्मीदवारों के कवायफ दस्तावेजात की जांच पड़ताल वक्त इंटरव्यू की जाएगी। जब आपका इंटरव्यू होगा तभी आप लोगों के सारी जांच पड़ताल भी कर ली जाएगी और आप लोगों की जो हतमी मेरिट लिस्ट लगेगी वो आप लोगों को ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के ऊपर ही उम्मीदवार दस्तियाब होंगी। ठीक है, सबको वहीं पर पता लग जाएगा हतमी मेरिट लिस्ट क्या है। और जो स्कूल काउंसिल होगा वो कामयाब उम्मीदवार को इंटर्नशिप लेटर भी जारी करेगा, आप लोगों को ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे और 7 रोज़ के अंदर अंदर आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ होगा कि आप लोगों ने उसको इंटर्नशिप के अपने अपने जो भी आपका स्कूल है आपने वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग देनी है, अदरवाइज़ आपका वो लेटर कैंसिल कर दिया। अब कुछ अहम शराइत मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि ये वाली जो पोजीशन होगी ये महदूद मुद्दत के लिए होगी, मैक्सिमम 9 मंथ्स के लिए होगी और इसके अंदर कोई भी तोसी नहीं होगी और ना ही ये दोबारा से आपको मिल सकता है। आपको इसके लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हुकूमत इजाज़त देगी तो आप लोगों को मुश्किल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो जब आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, SCI आपकी मुकम्मल हो जाएगी कामयाबी के साथ, तो फिर आप लोगों को एक सनद भी जारी की जाएगी और जितने भी कवायद ज़वाबत हैं वो आप लोग इसके schools.punjab.gov.pk पर आप लोग इसके कवायद ज़वाबत भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो डियर कैंडिडेट्स, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आप लोगों को कोई मज़ीद सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज वसीम को, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो वो कमेंट के जरिए से मेरे फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।